तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी जॉब विदक्की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा तिथियां। स्टेनोग्राफर, मानचित्रकार, बीपीओ, जूनियर असिस्टेंट मानचित्रकार की शॉर्ट लिस्टिंग हो गई। जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल विज्ञापन कब देखने को मिलेगा और पदों की संख्या क्या होगी। वहीं मुख्य सेविका डीवी की डेट क्या होगी और नोटिस कब देखने को मिलेगी। लेखपाल वेटिंग लिस्ट की नोटिस कब देखने को मिलेगी। कैटेगरी वाइज वेटिंग लिस्ट कब जारी की जाएगी। वहीं एएनएम में टोटल कितने आवेदन हुए हैं और 1262 पदों पे जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग का शेड्यूल कब जारी होगा। संपूर्ण जानकारी मिलेगी। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन न किए हो, तो टेक्स्ट बुक ऐप लेके आया है फ्यूचर सेल ऑफर, जिनमें आप लोगों को 1 साल की वैधता के साथ 699 की टेस्ट सीरीज महज 615 रुपये में। अगर आप कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 615 में भी आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफर मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप अपनी होने वाली परीक्षाओं में सफलता सुनिश्चित करने के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के टेक्निकल नॉन टेक्निकल भर्ती विज्ञापन की तैयारी हो, टेस्ट सीरीज हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज तैयार की गई है, तो आज ही ज्वाइन करें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। ये बात कर लेते हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। अभी तक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीटी 23 के स्कोर कार्ड से 13 विज्ञापन जारी किए गए हैं। जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ये विज्ञापन जारी हुए हैं। 13वां विज्ञापन स्टेनोग्राफर का रहा है। अब अगला विज्ञापन यानी एक सप्ताह के अंदर अंदर आपको एक विज्ञापन और देखने को मिलेगा। वह विज्ञापन होगा जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। विज्ञापन में पदों की संख्या 600 प्लस होगी, यानी कि 650 से लेके 700 के बीच में आपके पदों की संख्या होगी जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के। यह विज्ञापन आने वाले एक सप्ताह के अंदर अंदर आपको ऑफिशियल साइट पे देखने को मिल जाएगा। पेट 23 के स्कोर कार्ड से विज्ञापन जारी होगा। अगर आप पेट 23 में परीक्षा दिए होंगे तभी इस विज्ञापन में आवेदन कर पाएंगे। तो जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल विज्ञापन की अभी तक का इंतजार आप लोगों का अब समाप्त होने जा रहा है। बात करें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लेखपाल वेटिंग लिस्ट को लेकर। लेखपाल वेटिंग लिस्ट आपको सबसे पहले जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी गई थी कि लेखपाल की वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। कल दोपहर तक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लेखपाल वेटिंग लिस्ट का डेटा मिल जाएगा दोपहर तक। उसके बाद आने वाले एक सप्ताह में कभी भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लेखपाल की वेटिंग लिस्ट जारी कर सकता है। यानी कि कैटेगरी वाइज डेटा आप लोगों को जो लेखपाल में पद खाली रह गए हैं, तकरीबन 2000 के आसपास पद खाली हैं, इस पदों पे वेटिंग लिस्ट जारी करेगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। उसके बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो भर्ती विज्ञापन जारी होने वाले हैं या जिन विज्ञापनों का रिजल्ट आने वाला है, अगर उस विज्ञापन में पद खाली रह जाते हैं, कुछ छात्र ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं, ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, तो संभवतः अब वेटिंग लिस्ट का रास्ता साफ हो चुका है। सभी भर्तियों में आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिले। बात करें परीक्षाओं को लेकर, तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हाल ही में 3 भर्ती विज्ञापन की परीक्षा तिथियां जारी किया है। अब आने वाले 3 परीक्षाओं की और नोटिस आपको दिसंबर माह के लास्ट तक देखने को मिल जाएगी। वह परीक्षा होगी स्टेनोग्राफर की परीक्षा, स्टेनो की परीक्षा हो गई। एक परीक्षा आपकी हो गई स्टेनो और दूसरी परीक्षा आपकी हो गई मानचित्रकार की परीक्षा हो गई और तीसरी परीक्षा आपकी हो गई बीपीओ की। ये 3 परीक्षाओं की नोटिस दिसंबर के लास्ट तक देखने को मिल जाएगी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से। मानचित्रकार की शॉर्ट लिस्टिंग इसी माह में यानी एक सप्ताह से लेकर 10 दिन के बीच में आपको शॉर्ट लिस्टिंग भी देखने को मिल जाएगी। यह 3 परीक्षाओं की नोटिस हो गई जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आनी बाकी है। वहीं जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की परीक्षा 12 मार्च के बाद कभी भी आयोग करा सकता है। यानी कि मान के चलिए कि मार्च लास्ट अप्रैल माह में आपकी परीक्षा होने जा रही है। आप मार्च लास्ट मान के अपनी तैयारी करिए, ज़्यादा परीक्षा डिले नहीं होगी। यह पीटी 22 की स्कोर कार्ड का विज्ञापन है। इसकी परीक्षा मार्च लास्ट में या अप्रैल के पहले सप्ताह तक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करा लेगा। बाकी आगे चल के अगर कुछ बदलाव होता है या और तेजी दिखाएगा आयोग परीक्षाओं में, तो आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी इस चैनल के माध्यम से कि परीक्षा की तिथि क्या होगी। लेकिन अभी तक की अपडेट यही है कि स्टेनोग्राफर, मानचित्रकार और बीपीओ की परीक्षा होने के बाद जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की परीक्षा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 12 मार्च के बाद कभी भी करा सकता है। आप मार्च लास्ट मान के अपनी परीक्षा की तैयारी करिए जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की। जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल विज्ञापन आने के बाद एक विज्ञापन आपको लोअर पीसेस का देखने को मिलेगा। इसी माह में पूरी संभावना है कि लोअर पीसेस का विज्ञापन देखने को मिले। लोअर पीसेस में तकरीबन 1200 प्लस पदों की संख्या रहेगी, आपको जानकारी दी गई है। और पेट 24 का नोटिफिकेशन देखने को ना के बराबर संभावना है। पेट 24 का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, अब सीधे पेट 25 का नोटिफिकेशन आएगा। और पेट 25 के नोटिफिकेशन से वीडियो, एएसओ, साथ में आपको लोअर पीसेस की एक और भर्ती और जेई सिविल की एक नई भर्ती देखने को मिलेगी। ये विज्ञापन जो पेट 25 से आने वाले हैं। और पेट 23 से अभी लोअर पीसेस के बाद लेखपाल भर्ती विज्ञापन भी देखने को मिल सकता है। संभावना ज़्यादा है लेखपाल विज्ञापन जो कि 7500 प्लस पदों पर विज्ञापन देखने को आपको मिलेगा। लेकिन लेखपाल से पहले लोअर पीसेस का विज्ञापन आना तय माना जा रहा है। और लोअर पीसेस से पहले जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का विज्ञापन जो इसी माह में आपको देखने को मिल जाएगा। जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और लोअर पीसेस का विज्ञापन, ये 2 विज्ञापन इसी माह में है, आना बाकी है। उसके बाद
आयोग लेखपाल विज्ञापन भी जारी कर सकता है अगर तेजी दिखाएगा तो इसी माह के लास्ट में, अन्यथा जनवरी माह में लेखपाल का विज्ञापन जारी किया जाएगा। जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों पे टाइपिंग का शेड्यूल इसी माह में यानी कि आने वाले एक सप्ताह में आपको देखने को मिल जाएगा। संभवतः पहली नोटिस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की इस माह की यही हो सकती है। आने वाले समय में जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों। मुख्य सेविका डीबी की बात करें तो इसी माह में आपको डीबी की डेट देखने को मिल जाएगी। डीबी की डेट, मुख्य सेविका की, मुख्य सेविका डीबी की डेट। मुख्य सेविका में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर आपको पहले जानकारी दी गई है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जिस सर्टिफिकेट से आप आवेदन किए थे वह सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से होना जरूरी है। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वो नहीं है तो आप जनरल में क्वालिफाई कराए जाएंगे। इसलिए अगर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जिस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से आप आवेदन किए थे, अगर गलती से कहीं खो गया हो या नहीं आपके पास हो तो सेकेंड कॉपी निकलवा लीजिए। जो 2021 में आप लोग जिस ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट से आवेदन किए थे वह ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट होना जरूरी है, वही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेगा। बाकी अगर आपके पास नया है तो नया भी रहेगा, लेकिन ये पुराना रहना कंपलसरी है। बिना पुराने ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट से आपका जो डीबी है वह अगर आपके पास नहीं है ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट तो आपको जनरल में क्वालिफाई कराया जाएगा। इसलिए पुराना ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट जो 2021 में आप लोग बनवाए थे आवेदन के समय में वह आपके पास होना कंपलसरी है, वह आप अपने पास रख लीजिए। बाकी मुख्य सेविका डीबी डॉक्यूमेंट को लेकर कल आप लोगों को दोपहर तक एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी, कौन कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है आपको डीबी में। सेवा चयन आयोग के एएनएम विज्ञापन में जो आवेदन समाप्त हो चुका है, आवेदन की तिथि, इस विज्ञापन में जो टोटल आवेदन हुए हैं 42,000 से लेकर 43,500 के बीच में आवेदन हुए हैं। आरटीआई के माध्यम से बहुत जल्द जानकारी मांग ली जाएगी कि टोटल कितने आवेदन हुए हैं। जो एक मोटे मोटे आंकड़े तौर पर देखा जाए 41,000 से लेकर 42,500 के बीच में आवेदन हुए टोटल एएनएम विज्ञापन में। बाकी आप लोग तैयारियां करते रहिए, जैसी भी अपडेट निकल के आती है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की जानकारी सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।